पर यहाँ से आपको बता दें रह चुकी हैं और फिलहाल वो विधायक हैं बीजेपी की यहाँ से, लेकिन उनके सामने जो प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे वो सूरज के साथ इस वक्त मौजूद है। सूरज, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल गोविंदपुरा सीट की बात करें तो लगातार बीजेपी के कब्जे वाली सीट है, लेकिन कांग्रेस ने इस बार अलग ही सर्वे के आधार पर एक युवा चेहरे रविंद्र साहू झूमर वाले जिनकी पहचान है उनको मौका दिया है। क्या लगता है, बीजेपी की कब्जे वाली सीट है, युवा चेहरे को मौका दिया है, आपको मौका दिया है, एक बड़ी चुनौती मानते हैं, किस तरीके से मेहनत करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं हृदय की गहराइयों से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कांग्रेस पार्टी ने एक युवा के रूप में, एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में मेरे पर भरोसा जताया है। मैं पार्टी के भरोसे पूरा खरा उतरूंगा। और जैसा कि आपने बोला कि बहुत कठिन है, जीवन में मेरा मानना है कि कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है। कभी आप अपने लक्ष्य को ईमानदारी से पाने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग ईमानदारी से इस बार पिछले 5 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं इस विधानसभा में। जो पिछले 50 साल में नहीं हुआ है, हमने वो यहाँ पर किया है। चाहे जनता की सेवा हो, चाहे बहुत सारे कार्य किए हमने। लक्ष्य तो तय हो गया, तैयारी कितनी है, कौन कौन से मुद्दों को लेकर जाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा है परिवारवाद। अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, अब तो पूर्व मुख्यमंत्री हो ही जाएंगे, शिवराज जी ने भोपाल की एक विधानसभा में बहुत पेपर में भी छपा, परिवारवाद को लेकर उत्तर में अपना एक वक्तव्य दिया था कि परिवारवाद खत्म किया जाए। और वो दूसरी विधानसभा में उससे 43 साल पे एक ही परिवार को एक ही पार्टी से टिकट दिया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा परिवारवाद। दूसरा, नर्मदा जी का जल, जो घर घर नर्मदा जी का जल आज तक नहीं पहुंचा है। 24 घंटे का वादा किया था कि हर घर में 24 घंटे आएंगे नर्मदा जी जल, वो भी नहीं पहुंचा। सीवेज सबसे बड़ा मुद्दा है इस क्षेत्र में। सीवेज की वजह से घर के बाहर नालों का पानी पड़ा रहता है। सड़क महत्वपूर्ण मुद्दा है। और शिक्षा, जो बच्चे इस क्षेत्र में कभी भी इतना 43 साल से एक ही पार्टी के और एक ही परिवार के लोग राज कर रहे हैं, कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है अच्छा, ना कोई सरकारी अस्पताल। सूरज, लेकिन रविंद्र साहू जी बात करें तो पूछेगा मुख्यमंत्री बाबूलाल कि अगर विकास नहीं हुआ है तो जनता क्यों भरोसा जता रही है एक ही पार्टी के चेहरे पर बार बार? जिम्मेदारी इसको मानते हैं? बहुत बड़ा कांग्रेस पार्टी ने मेरे पर भरोसा किया है और बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी मेरे को दी है। मैं भरोसा दिलाता हूं कि जो जिम्मेदारी मेरे पर दी है उसको हम पूरी ईमानदारी और दृढ़ता से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये बीजेपी की परंपरागत सूरज, सीट है। आवाज आ पिछले रही है 40-45 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी। सूरज, अगर आपको आवाज आ रही है तो जरा रविंद्र साहू जी से एक सवाल और ये लीजिएगा कि अगर क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है तो बीजेपी के ही कैंडिडेट पे हर बार क्यों जनता भरोसा जताती है? और इस बार जिन मुद्दों को आप उठा रहे हैं वो तो लंबे समय से है। विकास अगर नहीं है तो फिर आखिर क्यों बार बार बीजेपी को जिताया जाता है? क्यों आखिर गोविंदपुरा गढ़ बन गया है बीजेपी का? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसका हम जिक्र भी कर रहे थे, एक बार फिर से चर्चा भी करेंगे। बीजेपी का गढ़ माना जाता है गोविंदपुरा। जब हमने देखा बाबूलाल गौर यहाँ पर आए थे, मजदूरी करते हुए बीएचएल से धीरे धीरे एक नेता बने, मुख्यमंत्री तक उन्होंने पहुंचाया, तो क्या एक भरोसा उनके परिवार के ऊपर था? शायद यही कारण है कि इसको गढ़ माना जाता है। कांग्रेस की लगातार नजर है, हर बार देखा हमने लंबे अंतराल से कांग्रेस की हार हुई, तो इस बार क्या लग रहा है कि जनता बदलाव करेगी या रविंद्र साहू पर विश्वास जताएगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको कुछ थोड़ी सी जानकारी में कमी है। हमारे पार्टी के सीनियर नेता आरडी त्रिपाठी जी बीएचएल, आदरणीय आरडी त्रिपाठी बीएचएल के नेता हैं, वो मात्र 2 या 2,500 वोटों से आ रहे थे। हमारे इस गोविंदपुरा विधानसभा और मध्य प्रदेश कांग्रेस सीनियर नेता आदरणीय कर्नल सिंह जी सिर्फ 10,000 वोटों से आ रहे थे। और भी बहुत सारे कैंडिडेट जो चुनाव लड़े, जो बहुत कम अंतर से चुनाव हारे थे। कुछ ना कुछ उस समय माहौल ऐसा हुआ होगा कि हमारी पार्टी कैंडिडेट हार गए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी एक ही, कभी कभी जनता जनार्दन पार्टी लेवल पे चुनाव जीता देती है, लेकिन मेरे को पूरा भरोसा है कि हम लोग मिलके इस बार, मेरे ऊपर जनता का भी भरोसा है और हमारी पार्टी का भी भरोसा है, हम लोग बदलाव करेंगे। तो पिछली बार चुनाव में जो अंतर रहा उसको पूरा किया जाएगा और एक नया इतिहास बनाया जाएगा। पूर्ण विश्वास से आपको ये वचन देता हूँ हमारे पूरे कार्यकर्ताओं की तरफ से कि इस बार बीजेपी का बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ चमत्कार तो जरूर किया जाएगा। युवा चेहरे का कॉन्फिडेंस है और जिस तरीके से हम कह भी रहे थे, कई स्थानों पर चौंकाने वाले नाम आएंगे। युवाओं को मौका मिलेगा क्योंकि बीजेपी के गढ़ को बेधना है, तो बहुत ज्यादा तैयारी है। और झूमर वाला जिस तरीके से बात भी कर रहे हैं कि वो लगातार 5 साल से सक्रिय थे, लेकिन 17 तारीख को मतदान होगा और देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि गढ़ में सेंध लगाने में कितने सफल होते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस है रविंद्र साहू का। जय। ठीक है, रविंद्र साहू जी को धन्यवाद कहिएगा सूरज, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा क्योंकि पिछले चुनाव में गोविंदपुरा से गिरीश शर्मा को मैदान में उतारा गया था, सामने कृष्णा गौर थी, और इस बार रविंद्र साहू पर भरोसा जताने के पीछे की आखिर वजह क्या है? क्योंकि हार जीत का अंतर इस गोविंदपुरा सीट पर पिछले बार 46,000 से ज्यादा था।
देखिए, इस बार कांग्रेस ने बहुत अलग तरीके से टिकट बांटे, खासतौर से सर्वे की बात करें तो जिस तरीके से हमने कुछ देर पहले ही बात की रविंद्र साहू से, खासतौर से युवा चेहरा है और हमने देखा भी था कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस ने बहुत ही अलग चेहरों को मौका दिया है। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहना, एक युवाओं की टीम अपने साथ काम करना, और हमने देखा लगातार चाहे छोटी छोटी बस्तियों में हो, बाकी अलग अलग बड़ी हाई राइज कॉलोनीज हो, वहां पर किस तरीके से सक्रियता नजर आ रही थी। यही कारण है कि कांग्रेस ने भरोसा जताया है। लेकिन कितनी चुनौती होता है ये तो चुनाव के वक्त बताएगा, क्योंकि अब 15 से 20 दिन ही बचे हैं मतदान में। लेकिन महत्वपूर्ण चुनौती भी है क्योंकि ये बहुत पुराना गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का। अब देखना ही होगा कि एक युवा चेहरा जो कांग्रेस ने उतारा है, जिस पर भरोसा जताया है, क्या वो इस गढ़ को ढहाने में सफल हो पाते, नहीं तो वक्त बताएगा। जय, शुक्रिया आपका सूरज। फिलहाल जानकारी के लिए रविंद्र साहू कांग्रेस की ओर से गोविंदपुरा सीट से प्रत्याशी बनाए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। पिछली बार क्योंकि जीत का अंतर काफी था, लेकिन इस बार चेहरा कांग्रेस ने बदला है और देखना होगा कि इस बार क्या कुछ होता है, क्योंकि महिला चेहरा कांग्रेस प्रत्याशी के सामने एक बार फिर से कृष्णा गौर किस तरह के समीकरण बनते बिगड़ते यहां पर नजर आएंगे। और